नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ और विषय के रूप में मिलावटी खान-पान लेकर आया हूँ। सोचिए, जिस दूध को हम अपने बच्चों की ताकत समझकर रोज़ गिलास में भरते हैं, अगर वही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा हो तो? क्या आप जो दूध पी रहे हैं वो सच में दूध है या उसमें कुछ ऐसा मिला है जो धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है? जब राज्यसभा में राघव चड्ढा ने दूध में यूरिया और आइसक्रीम में डिटर्जेंट की मिलावट का मुद्दा उठाया, तो यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं था। यह देश के सामने खड़ी एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती का संकेत था। आज भारत में खाद्य मिलावट केवल आर्थिक धोखा नहीं है, यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा सवाल है। जीवन और गरिमा के अधिकार का सवाल। सुरक्षित भोजन कोई विलासिता नहीं बल्कि बुनियादी अधिकार है। अगर थाली असुरक्षित है तो जीवन की गरिमा अधूरी है। हाल ही में राजस्थान के टोंक जिले में प्रतिदिन लगभग 80,000 लीटर मिलावटी दूध विभिन्न शहरों में भेजे जाने का मामला सामने आया है। यह कोई अपवाद नहीं, बल्कि एक गहरी संरचनात्मक समस्या का संकेत है। दूध, घी, तेल, मसाले, दालें, शहद, मिठाइयाँ, शायद ही कोई श्रेणी बची हो जो इस संकट से अछूती हो। विभिन्न जांचों में यह पाया गया है कि खाद्य नमूनों का एक उल्लेखनीय हिस्सा गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतरता। यानी समस्या सतही नहीं बल्कि प्रणालीगत है। इसका असर सीधा हमारे शरीर पर पड़ता है। पाचन तंत्र सबसे पहले प्रभावित होता है। लंबे समय तक सेवन लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। मिलावटी तेल और ट्रांस फैट हृदय रोग बढ़ाते हैं। कृत्रिम रसायन हार्मोन संतुलन बिगाड़ते हैं और थायराइड जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। लेकिन यह केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं है। इलाज पर बढ़ता खर्च, कामकाजी दिनों की हानि और घटती उत्पादकता, ये सब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बोझ डालते हैं। जब बाजार में बिकने वाला भोजन ही संदेह के घेरे में आ जाए, तो यह सामाजिक विश्वास का भी संकट बन जाता है। भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई। इट इट राइट इंडिया अभियान और डिजिटल निगरानी जैसे प्रयास सकारात्मक है, लेकिन इन्हें और सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। यह मुद्दा वन हेल्थ दृष्टिकोण से भी जुड़ा है, जहां मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। सतत विकास लक्ष्य 2 और 3, भूख मुक्ति और अच्छा स्वास्थ्य दोनों सुरक्षित भोजन पर निर्भर करते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है? समाधान के तौर पे देखेंगे, कठोर दंड और सख्त प्रवर्तन का नियम हो, डिजिटल ट्रेसबिलिटी और क्यूआर कोड आधारित निगरानी हो, आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता हो, अनौपचारिक क्षेत्र का पंजीकरण हो, सामुदायिक परीक्षण प्रयोगशालाएं हो और हाँ, जागरूक नागरिक होना बेहद जरूरी है। हम क्या कर सकते हैं? अभी बिल लें, लेबल पढ़ें, एफएसएसएआई नंबर जांचें, संदिग्ध खाद्य की शिकायत दर्ज करें, क्योंकि मिलावट तब रुकती है जब मुनाफे से ज्यादा डर जवाबदेही का हो।